क्या है वो है? छुलका में अलगा के फू फू कर लेगा। क्या होता है उससे? है गाछ का पत्ते है वो। ऐसे बोलो ना पत्ता ढेरी है जाकर धुआं लगाया उसमें सुनेगा उसे। बेवकूफ सब। जा निकलो यहाँ से। घात समुच्चय या शक्त समुच्चय या शक्ति समुच्चय। बंद हो गया ना आवाज, थोड़ा सा शांति मिलेगा। मैं तो इसमें भी आवाज आता था, दिमाग खराब, पढ़ाने में ज्यादा बोलना पड़ता था मुझे। बाकी वक्त उतना दिक्कत नहीं। यूट्यूब कुछ देर की आवाज बढ़ाते हुए फिर भी पता नहीं क्या कह रहा है। पावर सेट। अब फंक्शन खत्म हो चुका है ना, क्या और भी होगा? घात समुच्चय या शक्त समुच्चय या शक्ति समुच्चय। पावर सेट। यदि एक कोई फाइनाइट सेट हो, एक कोई क्या है? परिमित समुच्चय। मतलब उसमें अवयवों की संख्या गिना जा सके, परिमित हो, तो सेट ए के सभी सबसेट को, एक कोई परिमित समुच्चय हो, फाइनाइट सेट्स हो, मतलब उसमें अवयवों की संख्या गिना जा सके, तब सेट ए के जितना भी सबसेट होंगे लिख देते हैं। तो सेट ए के सभी सबसेट्स के, सेट ए के सभी सबसेट्स और उसके सेट को सेट ए का पावर सेट कहते हैं। सेट ए का की बोलेंगे? बोलो। पावर सेट। सेट ए के पावर सेट को संकेत में पी ए या 2 के पावर ए से सूचित करते हैं। लिख कर बता रहे हैं ताकि वजरी पट्टी वाला वक्त था थोड़ा सा, इसीलिए। एक कोई फाइनाइट सेट हो, सेट ए के सभी सबसेट्स के उसके फिर सेट लो, उसी का सेट, उसी को बोलेंगे सेट ए का। ये क्या है? पावर सेट। सेट ए के पावर सेट को संकेत में पी ए या 2 पावर ए, जैसे ए बराबर जैसे दे हो ए बी सी। एक कोई क्या है? फाइनाइट सेट है। इसका सब कुछ लिखो, सबसेट्स लिखो पहले। फाइ ए बी ए बी ए सी बी सी ए बी सी। ए कोई क्या हो? फाइनाइट सेट हो, सेट ए के सभी सबसेट, सब सबसेट उसके सेट इसका भी सेट। अच्छा, इसका भी सेट को क्या कहते हो? यही क्या पावर सेट। संकेत में क्या सूचित करेगा? समझ में आ गया ना? बोलो इसमें कितना एन ए में कितना एलिमेंट, इसमें क्या जब होगा? गिनो, 8 को पूरा होगा। 1 2 3 में हुआ ना, तो पी ए में अवयवों की संख्या 2 के पावर 3। आठ मतलब 2 के पावर गिनो, 1 2 3 4 8 पूरेगा ना, मतलब 2 के पावर 3। फार्मूला से भी निकल गया। इसका मतलब यहाँ के बाद जो है ना टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। इंटरसेक्शन के बाद आएगी, यानी कि बहुत इंटर कैलकुलेशन होगा कंसेप्ट में। इधर उधर लेफ्ट राइट की बात करेंगे थोड़ा सा, ये समझ में आ गया। पावर सेट आ गई, यानी n अवयवों वाले सेट के पावर सेट में n अवयव रहेगा एगो पावर सेट में, तो उसमें n अवयवों वाले सेट के, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ये जो एस्टिमेट का है फिर से नहीं पढ़ेंगे। कह देते हैं n अवयवों वाले सेट के पावर सेट में अवयव संख्या पावर n होती है, तो पहले देख चुके हैं हम लोग। और पी को संकेत में इस प्रकार लिखते हैं, पी को संकेत में
इस प्रकार लिखते हैं। इसमें पावर सेट के बाद में ले लेना फोटो कि ए बराबर एनसीईआरटी बुक निकालो तो एक्स सच दैट लेस देन इक्वल ये होगी वन ही जा रहा है इसमें। है पावर सेट दिया हुआ नहीं कहा होगा नहीं नहीं पावर सेट नहीं छोड़ो कोई बात नहीं है। कितना समझ में आ गया ना अच्छी बात है। एक्स ऐसा है कि एक्स का वैल्यू होगा ए होंगे और ए के छोटा ये बात हो गई। नोट में लिखल है यहाँ पर है ना तो घात पावर से थे यार। अच्छा पावर सेट लिखा है ना ठीक है। चलो जितना कंटेंट उसमें मिटा दिया सब कुछ काम नहीं है सबको इसे लिखा है एन बराबर एम सराकी बता चुके हैं 1 2 करके तो भी इस प्रकार समझ सकते हो। रखो पकड़ करके पेज को। इसके बाद देखो नंबर से बात है कभी घर में नंबर से यदि ये लेस देन इक्वल ऊपरे मत नहीं लगना 17 वाला किधर का घर में रात दिन और नंबर बता नहीं। अब देखो कितना बात हम लोग जान लिए थ्योरम ये भी। इसके बाद पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। ये नहीं पढ़ना है थ्योरम वैसे है ढेरी ऐसा बकवास क्या हुआ कोई काम का नहीं है थ्योरम इसीलिए यूनिवर्सल सेट समष्टीय समुच्चय एनसीईआरटी में देखो ना या सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है ना वो चीज़ वो होगा मतलब ये नहीं है ये वैसे है ये आगे वैसे इन जनरल ऐसे हम बिना उसके ही बता देंगे वो चीज़ सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। देखो किसी विशेष संदर्भ में विचाराधीन सभी सेट्स के सुपर सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। किसी विशेष संदर्भ में कुछ एक विशेष बात होगी क्या होगी वो एग्जाम्पल चलेगा पता। उस विशेष संदर्भ में विचाराधीन सभी सेट्स के सुपर सेट्स को यूनिवर्सल सेट्स कहते हैं और यूनिवर्सल सेट्स को ऊपर हुई तो जो अभी यूनिवर्सल सेट्स को एस या एक्स या यू या ओमेगा या ये हो गया एक्सआई से सूचित करते हैं। सूचित करते हैं एक्सआई करेंगे देखो सिंबल हमको यहाँ कुछ मारा सर्च सिंबल ऑफ एक्सआई पता चल जाएगा। डॉट बुझाता सिंबल इसे नहीं होगा तो हो सकता है हम एक बार से लिखे होंगे तो ठीक से नहीं बना होगा उस समय। अब कहीं यूज भी नहीं है फर्स्ट बार यहीं यूज है एक्सआई यूज नहीं कहीं आता है। तो ये सब किसका सिंबल हो गया यूनिवर्सल सेट का सिंबल हो गया। जैसे देखो एग्जाम्पल लेते हैं इसको और उससे समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया कि एक पासा को उछाला सिंपल स्पेस आएगा उसमें 1 2 3 4 5 6। एक पासा को क्या किए टॉस किए उछाले समझ में आ गया ना।
अब ये बराबर मान लेते हैं कि विषम नहीं संख्या दिया। आएगा। छोड़ दो, नहीं है तो ऐसे इतना जरूरी नहीं है। ए बराबर विषम संख्या आ गया है ना। जॉन काटने गया। कौन कौन दे? अपने से गया है? हैं? जो नहीं हुआ क्या? जॉन आज चलो ठीक है। एडवांस है तो हाँ वो तो ही, सबको सरकारी जॉब हो गया है। सुन लो, कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा सिंबल। एस बराबर एक पासा फेंका तो 1 2 3 4 5 6 आएंगे। ए बराबर 1 2 3 आ गया, सम संख्या और विषम संख्या मान लिए। डी बराबर कह देते हैं सम संख्या। ठीक है ना। अब देखो, अब कैसे समझेंगे हम लोग इस चीज़ को। और सी बराबर मान लेते हैं 2 3 etc। डिफरेंस समझो। किसी विशेष सेट्स के संदर्भ में, किसी विशेष संदर्भ में विचाराधीन सभी सेट्स के सुपर सेट्स, जितना भी सेट्स रहेगा उसका कौन चीज सुपर सेट। ठीक है ना। उसी को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये चीज़ हो गया। और इसको सिंबल में सब इंडिकेट करते हैं। विशेष सेट्स का क्या बोला? सुपर सेट्स बोला है ना। पेज लाओ। क्या ए सब सेट्स एस है? ए सब सेट्स एस है। पहले सब सेट्स निकालेगा तभी ना, Yes. क्योंकि डिफिनेशन में सब सेट्स वर्ड था ना। ए सब सेट्स एस का मतलब ए का सब किसमें होगा? एस में होगा। है, हो गया। क्या बी सब सेट्स एस है? हाँ देखो। अच्छा, ये क्या प्रॉपर सेट हो सकते हैं? ये नो सर ये हाँ proper होगा किसमें हाँ होंगे? proper set होगा होगा हो गए ना? हाँ बी सब सेट्स एस निकल रहा है। सी सब सेट्स भी क्या होंगे? एस एस होंगे। अच्छा, ए सब सेट्स एस हैं। एस को एक का सुपर सेट होंगे। सुपर सेट्स क्या होंगे? वो एस को एक का सुपर सेट होंगे सुपर सेट्स। यस सर ए सब सेट्स यहाँ एस हो रहे हैं और यहाँ पर ए सुपर सेट एस भी होंगे, यानी कि एस इज द सुपर सेट ऑफ ए, ऐसा होंगे। यस सर एस सुपर सेट बी सुपर सेट बी, एस यहाँ सी होंगे। सुपर सेट सी सुपर सेट सी होंगे। ये सुपर सेट का लेस देन इक्वल नहीं है। आशा है समझ में आ गया होगा। यस सर इसका मतलब डिफिनेशन सुनो फिर से। किसी विशेष संदर्भ में, मतलब पासा उछाले ये संख्या मान लिया, यस एक विशेष संदर्भ हुआ। ऐसे विचाराधीन सभी सेट्स के सुपर सेट्स को, सभी सेट्स के सुपर सेट्स, तो सब का सुपर सेट्स कौन हो गया? एस हो गया। क्योंकि जितना इधर एलिमेंट है सब एलिमेंट किसमें हो रहा है? एस में हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? एस क्या है? सबका सुपर सेट यूनिवर्सल सेट है। एस सबका क्या है? उठा के यूनिवर्सल सेट है। समझ में आ गया ना। इसीलिए एस जो है सेट्स ए बी सी के लिए कैसा सेट्स हो गया? सुपर यूनिवर्सल सेट हो गया। UNIVERSAL यूनिवर्सल सेट सेट है। एस सेट्स ई सब के लिए यूनिवर्सल सेट है, यानी कि ए बी सी में जो भी अवयव है वो सारा का सारा अवयव सब का किसे मिल रहा है? एस में इसीलिए हो गया यूनिवर्सल सेट। ऐसे समझ सकते हो। की बोलो? ये तो दुइये बेर बोले लागले महिना सुनो आवाज सहरसा चल गेले की रे? पढ़बै तभी के नहीं तोहरा। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन आरेख। एक ही बात को 50 बार गुजरानी जाता, आदत ही खराब होता है। एक बार में समझ में नहीं आता है। पिक्टोरियल
मेथड। वेन डायग्राम, इससे पहले भी थोड़ा सा जानकारी ले चुके हैं Yes, वेन sir. डायग्राम के बारे में, लेकिन यहाँ पर विपरीत जानकारी लेंगे उसके बारे में क्या होती है। वेन डायग्राम को पहले दिखाएंगे, दो तरीका से दिखाते हैं हम लोग को। जो पढ़ना वो पढ़ना है पिक्टोरियल मेथड, पिक्चर के तरीका से दिखाना है ना। सेट के अवयवों को, सेट का जो एलिमेंट होगा, सेट के अवयवों को किसी बंद आकृति में दर्शाना। जो सेट का अवयव होंगे उसको एक बंद आकृति में क्या करेंगे, दर्शाएंगे। दर्शाएंगे। वही दर्शाना कहलाता है वेन डायग्राम। समझ में आ गया ना। डेफिनेशन इसका लिख देते हैं। सेट के अवयवों को किसी बंद आकृति में दर्शाना। सेट के अवयवों को किसी बंद आकृति में दर्शाना वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है ना। इससे पहले वेन डायग्राम बना चुके हैं। Yes, sir. सेट का जो एलिमेंट्स होगा, जो भी अवयव होगा, उसको एक बंद आकृति में दर्शाएंगे तो उसी को आकृति को कहा जाता है, जिसे वेन डायग्राम। प्रत्येक सेट को वृत्त के चित्र से दर्शाया जाता है। इम्पोर्टेंट बात है। प्रत्येक सेट को वृत्त के चित्र से, सेट को किससे दिखाएगा, वृत्त के लेकिन यूनिवर्सल सेट को, लेकिन यूनिवर्सल सेट को आयत के चित्र से दिखाते हैं। याद करो, ऐसा कभी कर चुके हम लोग। ऐसा नहीं है जो मन है उस फिगर से दिखा दोगे, ये नियम रेगुलेशन है। सेट का अवयव होंगे तो वृत्त के चित्र से दिखाओ, और यूनिवर्सल सेट हैं तो आयत से दिखाओ। इसीलिए ऐसे करके आकृति बनाते थे, अब तब गोलका बनाते थे। समझना रहा बात में। सेट के अवयव किसे दिखाओगे, वृत्त के चित्र से, और यूनिवर्सल सेट को किसे दिखाओगे, आयत के चित्र से दिखाएंगे। रेक्टेंगल चित्र दर्शाया जाता है। सेट के अवयवों को इन चित्रों के ऊपर दर्शाया जाता है। वो जो चित्र बनाओगे ना, तो सेट के अवयव को उन चित्रों पर क्या करेंगे, दर्शाएंगे, लिख देंगे वहाँ पर। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेन डायग्राम। ये सब पूरा चित्र बनाने के बाद जो बनेंगी उसी को वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम यहाँ पर बना करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, S बराबर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है 5 तक गया। 1 2 3 4 ऐसे बराबर मान लिया, A बराबर मान लिया 1 2 3, B बराबर मान लिया 3 और 4, C बराबर मान लिया। और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। Yes, sir. और कोई एक्सपेरिमेंट कर ले, बड़ी मान ली सीधा ऐसा हो। S बराबर ये यूनिवर्सल सेट हो गए हैं, उसमें से ABC ऐसा एलिमेंट है। ठीक है ना। अच्छा, ABC का यूनिवर्सल सेट्स S होंगे, क्योंकि ABC में जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट किसे मिल रहा है, S में। तो A B एंड C का यूनिवर्सल सेट S है। A B C का यूनिवर्सल सेट क्या है, Yes. S है। अच्छी बात है। वेन डायग्राम, कौन डायग्राम दी, And पहले किसको दिखाया जाता है, यूनिवर्सल सेट को नहीं। और यूनिवर्सल सेट को किसे दिखाते हो, Yes, sir. आयत से दिखाते हो। ये ए पैकेट यूनिवर्सल सेट हो गए। एक से लेकर कहाँ तक इसमें एलिमेंट होंगे, 7 तक होंगे। अच्छी बात है। ए को दिखाना है चित्र से, क्योंकि वो सेट है। बी को दिखाना है वृत्त से, क्योंकि वो सेट है। और सी को दिखाना है वृत्त से, वो सेट है। ABC सेट्स हैं, इसको किसे दिखाओगे, सर्कल से दिखाओ। बना दिया सर्कल।
इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 इसमें क्या आएंगे? 3 4 क्या दोनों में कॉमन क्या है? 3 कुछ जगह कॉमन होंगे दोनों में। yes एक दो कॉमन है, जिसे केमिकल बॉन्डिंग नहीं करते हो, Yes, sir. वो मेरा है। ई पूरा हो गया, किसका हो गया ये? A ए का हो गया नहीं। और ई क्षेत्र पूरा किसका होंगे? B ये क्षेत्र पूरा होंगे ए का, और यही पूरा होंगे बी का, क्योंकि एक एलिमेंट को 2 बार लिखा नहीं जाता क्योंकि अगर ए में 1 2 3 दिखा दीजिए, फिर बी में 3 4 दिखा दीजिए, ऐसा नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना? अब देखो तो 3 दिखा दिया, अब क्या बच गया? 4 4 बच गया। अब किसको दिखाएंगे? सी को। ये हो गया सी, ये क्या हो गया? 5 6। इस प्रकार से वेन डायग्राम दर्शाए जाते हैं। समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम कैसे दर्शाना है। और सब को देखो 1 2 3 4 5 6, ये सब किसमें है? लेकिन ये वो 7 भी है। Yes. नहीं लिखा जाता है तो यहाँ कहीं 7 लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मोबाइल में देखो बहुत सारे कंटेंट्स होंगे उसमें। हो गया इसको, रुको, हाँ हटा इसको, हटा, इस पेज को हटा सकते हो। कुछ जानकारी यहाँ से भी लेते हैं, तो उनको नहीं चलेगा पर इधर लो। वेन आरेख का नाम अंग्रेज तर्कशास्त्री थे जॉन वेन, जिसका जन्म काल था 1834 से 1883, इसी के नाम पर रखा गया है। वेन आरेख का नाम अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन के नाम पर रखा गया था। समझना गया? नहीं जरूरी है, सुन के निकाल दो, डिस्टर्ब कर देते हैं। हाथ लगा देते हो यार, कहाँ मैंने सर है? इसीलिए कहते हो ना कि अनपढ़ लोग आजकल बहुत दिक्कत है। भूखे रहना लेकिन पढ़ाना जरूर, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आगे चल के। मैंने से रात में कट जाता है। वही है बता रहे हैं, मतलब इसको समझ में आया ना? चलो आगे आएगा काफी डायग्राम बनाने के लिए, तो इसमें दिक्कत वाला बात नहीं है। शादी करना, लेकिन पढ़े लिखे लड़की होना चाहिए, चाहे टका दे कि नहीं दे। देखने में उतना अच्छा नहीं है तो ठीक है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है तो मत करना, नहीं तो जिंदगी भर बोझ ढोना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? ये सलाह देते हैं।